दोस्तों बात यह है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, पाकिस्तान के जो एटॉमिक हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, बॉम्ब हैं, उनके मिसाइल्स हैं, क्या वो सेफ हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब नहीं, उसकी पाकिस्तानी खासतौर से नहीं साहब, पाकिस्तानी आर्मी को उसकी सिक्योरिटी सौंपी हुई है, हमारे कमांडोज लगे हैं, स्पेशल दस्ते लगे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं तालिबान कभी काबिज हो जाए हमारे हथियारों के ऊपर, सवाल नहीं उठता। दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। पाकिस्तानी हर समय कहते हैं, हो सकता है वो ठीक भी कह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट को उल्टा कर देते हैं। लेट्स टर्न दिस आर्ग्यूमेंट ऑन इट्स हेड। तालिबान को आप एक आतंकवादी संगठन, एक मिनट के लिए बहस के तौर पे, वी आर हैविंग एन एकेडमिक डिस्कशन, तालिबान को, अलकायदा को, इस्लामिक स्टेट को आप आतंकवादी संगठन एक मिनट के लिए ना माने, आप उसको एक सोच माने। सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। तालिबान एक मिनट के लिए मानिए कि वो आतंकवादी संगठन नहीं है, इस्लामिक स्टेट एक आतंकवादी संगठन नहीं है, अलकायदा एक आतंकवादी संगठन नहीं है, वो एक सोच है, वो एक जहनियत है, वो एक सोचने का तरीका है, वो जीने का एक उसूल है। परवेज मुशर्रफ जब आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के और प्रेसिडेंट भी थे, उनके ऊपर कुछ जानलेवा हमले हुए थे और उसमें से एक बड़ा मशहूर जानलेवा हमला था जो पाकिस्तानी मिलिट्री के सर्विंग लोगों ने करा था। अपने ही आर्मी चीफ को मारने की साजिश, अपने ही आर्मी चीफ को मारने की साजिश। ये क्यों हुआ? मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग ये कहते हैं, कहानी क्या है? जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल सेफ हैं, पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार, एटमी हथियार बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको तालिबान वाले नहीं छीन सकते, वो तालिबान के हाथ में, अलकायदा के हाथ में, इस्लामिक स्टेट के हाथ में नहीं पड़ सकते। मैं चाहता हूं थोड़ा सा सोचें वो, और सोचें ये कि अगर ऐसा हो कि तालिबान बाहर ना हो, तालिबान अंदर हो, क्योंकि तालिबान तो एक सोच है, इस्लामिक स्टेट एक सोच है, अलकायदा एक सोच है। बीच में मुल्ला हैदर, देखो मुल्ला हैदर बीच में मत बोलना। थैंक यू। मुल्ला हैदर को बोलना, बीच में ना बोले। अब वो गाना बड़ा अच्छा है जिसके पहले के बोल इनके ऊपर पूरे बिल्कुल मुआफिक बैठते हैं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अब ये पता ही नहीं कि इमरान खान और ये मुल्ला हैदर कौन सा नशा करके बैठे, इनको पता ही नहीं है यार क्या हकानी। देखो मैं आपको बताता हूं, मीरान शाह शूरा, आपका पेशावर शूरा और क्वेटा शूरा, ये 3 शूरे, चौथा शूरा आपने जोड़ लिया, वो है रावलपिंडी शूरा। और रावलपिंडी शूरा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके जनरल साहब, वो आके बैठे हुए काबुल में। तो ये है स्थिति, यथास्थिति आपकी। अरे चिल्लाना बंद करो मुल्ला साहब, मौलाना हैदर, मेरी बात सुनो। ये कोई आपकी तालिबान की वो कैबिनेट थोड़ी ना चल रही है कि यहाँ पे चिल्लाओगे, गोलियां चलाओगे। रुको सुनो यार, मैं आपको बताता हूं मसला कहां पे है। हक्कानी का कहना यह है कि हमने जमीनी लड़ाई लड़ी और हम राइटफुल रूलर होने चाहिए अफगानिस्तान के। मुल्ला बिरादर का ग्रुप कहता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका को बाहर निकालने वाले, वो डिप्लोमेसी करने वाले हम हैं। कतर में, दोहा में जाके वो पीस टॉक्स को साइन करने वाले हम हैं, इसलिए हम लेजिटिमेट होने चाहिए। तालिबान ये कहता है, ये मुल्ला बिरादर जो कहता है कि ट्रंप से हमने बात करी, ये कहते हैं अफगान फोर्सेस को हमने हराया। वो कहते ये इनकी आपस में इनफाइट है, और ये इनफाइट कहां है? ये इनफाइट है इंटरिम गवर्नमेंट पे। एक कमरे के अंदर बैठ के तुम्हारा तालिबान अपनी एक कैबिनेट की मीटिंग, कबीना की मीटिंग नहीं कर सकता, मुल्क चलाएंगे। और आपको पता है आपके आईएसआई चीफ को क्यों जाना पड़ा? आपके आईएसआई चीफ को वहां जाके बैठना पड़ा इनकी आपस में सुलह सफाई कराने के लिए। मुल्ला हैदर, I am proud of मुल्ला हैदर। मुल्ला हैदर हो, तुम इस बात पे मुल्ला हैदर हो। और वो जो बिन लादेन है, वो जो बिन लादेन है, जो अमेरिका पे राज कर रहा है, वो जो बिन लादेन है। मुल्ला हैदर हो। मुल्ला हैदर लिखिए, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर पे गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा, पाकिस्तान पे तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, तालिबान पे गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा। लिखो मुल्ला हैदर, कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान घटिया मुल्क है, तालिबान आतंकवादी है, पाकिस्तान घटिया मुल्क है। 2 टके की औकात थी तुम्हारे मुल्क की। खरात पे जीने वाले लोगों, कासा लेके निकलता है तुम्हारा वजीर आजम, भीख मांगता फिरता दुनिया में। ये तुम्हारी हकीकत है। गाली देनी है, पाकिस्तान तुम्हारे से ज्यादा घटिया कौम नहीं है। के सिन्हा साहब से कहूंगा, के सिन्हा साहब से भी कहूंगा, कर्नल साहब से भी कहूंगा, बहुत दर्द है ना, बहुत दुख हो रहा है अफगानिस्तान का। तो चले गए पंचेर, उनको मिलिट्री असिस्टेंस दे दें, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे दें,
दे दे उनको, क्यों नहीं आप टीवी पे बैठ के क्यों बातें करते हैं? जाए वहां पे उनके लिए कुछ करे कोई। रमनीक मान जवाब दे रहे हैं आपको याकूब जी। याकूब जी रमनीक मान जवाब दे रहे हैं। रमनीक मान याकूब साहब, अब्दुल समाद याकूब साहब, आपकी कौम के नुमाइंदे, आपकी कौम के लोग टीवी पे आके बार बार $3 बिलियन करते हो। आपकी हरकतों की बदौलत आपका आधा मुल्क चला गया, $3 बिलियन बढ़ा या आधा मुल्क बढ़ा। हम अफोर्ड कर सकते हैं $3 बिलियन, आप अपना बाचा हुआ आधा मुल्क खोना अफोर्ड कर सकते हो? व्हाट इज दैट स्टेक फॉर यू? आपके स्टेक्स क्या है, जरा उसके बारे में सोचिए। और ये दूसरे यहाँ पे जो मुल्ला हैदर बैठा रखे हैं, ये मुल्ला हैदर बार बार कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ तालिबान। किस बात का प्राउड भाई? औरतों को कोड़े मारना? अरे नहीं, कोई बात नहीं, रुको यार। ऐसा है कि ये $3 बिलियन का जवाब दे रहा हूं। हम अफोर्ड कर सकते हैं $3 बिलियन, याकूब साहब, हम $3 बिलियन अफोर्ड कर सकते हैं। आप बालूचिस्तान खोएंगे क्योंकि एक हिस्सा जो है कोयटा शूरा, सुनिए, पेशावर शूरा, मीरान शाह शूरा, ये सब हकानी सुनो यार। नहीं, हमारे को फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ता $3 बिलियन से। आप लोग गिरते हैं नोटों के ऊपर। आपकी हुकूमत, आपके हुक्मरान, आपकी फौज, आपके जर्नैल, कोई पिज्जा बेचता है, कोई बर्गर बेचता है। सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो। नहीं, ऐसे नहीं होगा, बीच बीच में मत चलाइए। अरे आप नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है यार, आप एक बार थोड़ा हौसला रख के बातों सुनो। ये $3 बिलियन ऐसे पॉलिश लेके, चेरी पॉलिश लेके चमकाते रहते हो सारा दिन। अपना आधा मुल्क संभाला आपने? आपसे नहीं संभाला। और सुनिए, आज ये सरदार भविष्यवाणी कर रहा है, आपका मुल्क फिर टूटेगा और आपकी हरकतों की वजह से टूटेगा। पहले भी टूटा, दोबारा टूटेगा। और आपको तोड़ने वाले यही टीटीपी, यही जो है प्राउड ऑफ तालिबान, ये तोड़ेगा आपका मुल्क। लिख के रखो, ये तारीख याद कर लो, ये शो याद रखना है। ऐश्वर्या के शो पे सरदार बोल के क्या था? टूटेगा मुल्क आपका, दोबारा टूटेगा। सुनो, और आप ये जो बार बार कहते हैं ना प्राउड ऑफ तालिबान, ये औरतों को कोड़े मारते हैं, यू आर प्राउड ऑफ देम। ये औरतों के सिर में गोली मारते हैं, यू आर प्राउड ऑफ देम। ये आधा शरीर को मिट्टी में दबा के पत्थर से जान से मार देते हैं, यू आर प्राउड ऑफ देम। और सुनो, मैं आपको बताता हूं, खवातीन की, सुनिए, एक मिनट, आधा मिनट, अरे मैं 10 सेकंड और बोलूंगा, उसके बाद आप बोलते रहना। मोहम्मद साहब की जो 13 बीवियां और कॉन्कोबाइंस थी, उनमें से जो पहली बीवी थी मोहम्मद साहब की, उनका नाम था खदीजा वाज अ बिजनेस वुमन। आप किस इस्लाम की बात कर रहे हो? ये तालिबान के या मुल्लाओं के इस्लाम की बात कर रहे हो? वीडियोस हैं, इररेलेवेंट वीडियोस हैं। तालिबान ने अभी तक की तमाम इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वहां अमन मेंटेन किया हुआ है। देखें, आप एक दो इक्का दुक्का जाए, आप उसको इतना हाईलाइट ना करें, बल्कि हकीकत को ये फेस करें कि तालिबान जो है वो अवाम की मर्जी से आए हैं। वो तालिबान का जो अगर 80% औरतें जो हैं अफगानिस्तान की, वो अमेरिकन हुकूमत के दौर में भी, अशरफ गनी के दौर में भी बुर्का पहनती थी। आपको ये बात शायद पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडिया का जो मीडिया है, आपका जो मीडिया है, वो पुरानी वीडियो दिखा के अपनी पब्लिक को भी मिसगाइड कर रहा है, हमें भी मिसगाइड कर रहा है, दुनिया को भी मिसगाइड कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आज पाकिस्तान का जो रोल है वो फायरवॉल का है। पाकिस्तान का जो रोल है, एक रोल है तालिबान और यूरोप। पाकिस्तान इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन अ मैन। देखो, मैं इस हक में हूं कि औरतों को बाहर आना चाहिए, औरतों को काम करना चाहिए। तो फिर हमारे इस्लाम में बोलो तालिबान गलत है, बोलो तालिबान गलत है, करनी चाहिए। सुन लो, जवाब भी तामुल से सुनो। हमारे इस्लाम में औरतों के लिबास का एक खास प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करके औरतें जो मर्जी करें उसको करने देना चाहिए, और तालिबान भी यही कह रहे हैं। लेकिन कुछ रिलीजन की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे दिल्ली में गाय का काम ना करना। एक सेकंड, क्या बकवास कर रहा है हैदर? फिर मेरी ना शब्दावली बिगड़ती है। वो कह रहे हैं महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। कर्नल नैन, मुझे इससे गुस्सा आता है। वो कह रहे हैं महिलाएं एथलीट भाग रही है वहां से, बकवास कर रहा है यार। ऐश्वर्या कर्नल नैन, ऐश्वर्या अदनान, ये गलत है यार। ऐश्वर्या, ये मोहम्मद, ये जो मुल्ला हैदर जैसे लोग, ये शमी उल हक जो कि जामिया उलेमा हक्कानिया के जो मस्जिद के लोग हैं या मदरसे के लोग हैं, ये लोग ऐसी मानसिकता के हैं। देखिए, मैं तीनों गेस्ट बैठे हैं यहाँ पे अपने पाकिस्तान के। मैं एक बात बोलना चाहूंगा इन तीनों से। भाई, आप सोच रहे थे कि आप सुपर पावर बनेंगे आतंकियों का,
आतंकियों की सुपर पावर बनना चाह रहे थे और उस पर उछल रहे हो। ये मुल्ला हैदर जी देखो कैसे उछल रहे हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो 33 लोग आपने तालिबान के बैठाए हैं ना काबुल के अंदर, उनमें से 24 लोगों को आपने जुल्म याकूब साहब, सिर्फ कर्नल नैन एंड याकूब साहब, मेजर जनरल आ रहा हूं, जेल के अंदर कर्नल नैन एंड याकूब साहब को अमेरिका को आपने दिया है, 5 लोगों को आपने अमेरिका को हैंडओवर किया। इन 33 में से 24 लोग आपके खिलाफ हैं। उछलो मत। और दुरंत लाइन को ना तो मुल्ला उमर ने माना था, और आप जानते थे कि अगर हेबतुल्ला खुनजादा आया, मुल्ला ब्रदर आया, या फिर सोहेल सहीन वगैरह लोग आए, तो ये लोग आपकी दुरंत लाइन को मानने वाले नहीं। तो आपने खेल खेला अपने यहाँ पे जो मदरसों में तैयार किए हुए पाकिस्तानियों को तालिबान बना। आप ही के पास आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ दिया। सर एक मिनट कंप्लीट करने दे मेरे को। आप जवाब देना, मैं सुनूंगा। लेकिन याकूब साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, ये खेल आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो मेजर गौरव आ रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो तालिबान है उसमें अंदर ही फूट हो गई है। और दोस्तों ये जो फूट है वो अभी पूरी तरीके से जो सरकार नहीं बनी है उसके पहले ही ये हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो फूट है उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो भारत यहाँ पर उठा सकता है। और आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि भारत इसका फ़ायदा कैसे उठाता है। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ख़राब न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो ISI चीफ था वो काबुल के दौरे पे गया था। और ये जो दौरा था वो वहाँ पे सरकार बनाने के लिए ही गया था। लेकिन जब वो सरकार बना के वहाँ से वापस आया तब वहाँ पे ये देखने को मिला कि जो तालिबानी हैं वो आपस में ही कुर्सी के लिए लड़ बैठे। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाकिस्तान है उसने ऐसे लोगों को अहम पद दिया जो कि उनके साथ सपोर्ट में हो। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी तालिबान में काफ़ी उन्होंने लड़ाई की है और काफ़ी तालिबान की मदद की है, उनको वहाँ पे नहीं रखा गया। और यही वजह है कि जो तालिबान है उसमें आपस में फूट हो गई है। और इसी से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी चिंतित भी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता है। क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि जो अफ़गानिस्तान में सरकार बने वो डमी सरकार बने, जिसका कि पूर्ण रूप से जो सरकार है वो पाकिस्तान से चलाया जाए, जिसमें कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि कश्मीर और पूरे वर्ल्ड में जो आतंकवाद गतिविधियाँ भी थोड़ी कम हुई हैं उसको भी ज़्यादा किया जाए। क्योंकि जो ISI चीफ है जब वो वहाँ पे पहुंचा था तो पूरी दुनिया ने भी ये सवाल उठाया था कि आखिरकार किसी देश का ISI चीफ वहाँ पे क्यों गया है। दोस्तों अगर पाकिस्तान का PM इमरान खान या फिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ अगर वहाँ पे पहुँचता तो एक बात समझने वाली बात थी। और लेकिन जब वहाँ का ISI चीफ वहाँ पे पहुँचा तो पूरी दुनिया ने ये समझ चुकी थी कि वहाँ पर ISI चीफ क्यों गया था। और जब ISI चीफ काबुल में था तो पूरी दुनिया ने ये आवाज़ उठाया और पूरी दुनिया से ये आवाज़ उठ रहा था कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो काफ़ी गलत कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दूसरे मुल्क में अपनी एक अहम भूमिका के लिए वहाँ पर एक जंग चालू करना चाहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे शांति ना हो। दोस्तों इसीलिए आपने ये भी देखा कि जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जो कि विदेशों में रहते हैं उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान को काफ़ी भरा बुरा कहा और पूरे वर्ल्ड में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिसमें कि पाकिस्तानियों की नाक भी कटी। लेकिन अभी दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है जिसमें कि ये पता चल रहा है कि जो तालिबानी है वो आपस में ही लड़ गए हैं। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और पाकिस्तान के लिए तो इससे ख़राब न्यूज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान जो ये चाहता था कि सब कुछ अब अच्छा हो जाएगा और हम जो है वो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर तालिबान की सरकार बना देगा और उसके बाद से जो पाकिस्तान की जो सरकार है जो अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो पाकिस्तान के कहने पे चलेगी। अब वो यहाँ पे दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि तालिबान के अंदर ही फूट हो गया और वो आपस में ही लड़ाई करने लगे हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका भी इस चीज़ में कूद गया और अमेरिका ने भी कहा है कि जो भी पाकिस्तान ने किया है उसको हम चेक करेंगे और अगर पाकिस्तान इसमें दोषी पाया जाता है। दोस्तों अमेरिका ये बात बहुत पहले भी जानता था, क्योंकि लेकिन वो उस समय इसलिए ये बातें नहीं कर रहा था क्योंकि उनके फ़ौजी जो हैं वो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए थे। लेकिन जब वहाँ से उनके फ़ौजी निकल चुके हैं तब जो अमेरिका है उसने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।